हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो क्लास 6 का नेक्स्ट चैप्टर है। 6 चैप्टर हमने इसमें पहले कर लिए हैं। तो 7th चैप्टर है हमारा कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, या हिंदी में कहेंगे इसको हम ज्यामितीय अवधारणा। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज है अभ्यास 7A। इसका हम पढ़ेंगे आज। बेसिक सी चीज़ें हैं क्योंकि क्लास 6 है अभी, तो ज्योमेट्री का सिर्फ इसमें हम बेसिक आइडिया लेंगे अभी। इसमें शायद दो चैप्टर हैं हमारे, 7A और 7B, और एक दक्षता अभ्यास होगी। तो बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर हम इन चीज़ों को अभी अच्छे से समझ लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में, जैसे क्लास 7th 8th 9th 10th, जब तक भी हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो इससे हमारा बेस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी इसको हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। हालांकि बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसको अगर नहीं समझेंगे तो आगे क्लास 7th या क्लास 8th में जो भी ज्योमेट्री आएगी तो उसको हम शायद ना समझ पाएँ अच्छे से। तो अभी से हम इसको बिल्कुल ही अपना बेस अच्छा बना के चलेंगे। क्लियर है। तो इसमें देख लेते हैं अभ्यास 7A या एक्सरसाइज 7A में क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें 4 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। इसमें हमें 4 रिक्त स्थान हैं और इन चारों में, इन तीनों में से ही कोई ना कोई एक आएगा। 3 में क्या दे रखा है, पहले दे रखा है असंख्य, दूसरा है 1 और तीसरा है वक्र। ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। समतल में स्थित कोई 2 बिंदुओं से होकर डैश रेखा खींची जा सकती है। इस डैश की जगह इन तीनों में से कुछ एक आएगा। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। बेसिकली क्वेश्चन में समतल में स्थित, समतल मतलब जिसका तल या ऐसा सरफेस जो हमें इक्वल मिले या सब जगह से वह समान हो, जिसमें कोई वक्र ना हो, कर्व ना हो। ठीक है ना। समतल मतलब समान तल, बिल्कुल प्लेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे समतल का नाम लेके। तो समतल में स्थित 2 बिंदुओं से होकर, मान लो यहीं पर बना देते हैं एक एग्जांपल के रूप में। समतल में स्थित 2 बिंदु हैं। एक बिंदु ये हो गया कोई और दूसरा बिंदु ये हो गया। बिंदु मतलब पॉइंट। ठीक है ना। 2 बिंदु दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक ये और एक ये। तो क्या कह रहे हैं, समतल में स्थित, और ये समतल में ही है, समतल में स्थित 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं, मतलब डैश रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर हम इन दोनों से ही होकर रेखा जानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे रेखा चली जाएगी, नहीं। ये कह रहे हैं 2 बिंदुओं से होकर। 2 बिंदु हमने माने थे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इनसे होकर के कितनी रेखाएं हमारी जा सकती हैं या कितनी लाइन हम इससे गुजार सकते हैं। तो देखो, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक जाएं ऐसे करके, ठीक है, तो कितनी रेखा बन गई है, 1। तो इसमें क्या आ जाएगा, समतल में स्थित 2 बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा सकती है ना। एक ही रेखा खींची जा सकती है। अगर हम इससे डायरेक्ट इसको मिला देंगे तो ये एक ही तो रेखा बनी है ना। फिर से देख लो एक बार, ये और ये, यहाँ से अगर यूं मिला दिया तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, सिर्फ एक रेखा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। वेरी गुड। ठीक है, 1 आ गया इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 2। समतल में स्थित किसी रेखा में डैश बिंदु होते हैं। समतल में, फिर से समतल की बात कर रहा है, यानी प्लेन की बात कर रहा है, यानी कि कर्व इसमें नहीं है, केवल प्लेन सरफेस है हमारा। ठीक है। समतल में स्थित किसी रेखा में, अब कोई रेखा कह रहे हैं समतल में, ये कोई रेखा है समतल में। ठीक है, एक रेखा है समतल में, किसी रेखा में डैश बिंदु होते हैं। अब ये कह रहे हैं कोई एक रेखा है समतल में, इसमें कितने बिंदु हो सकते हैं, या इस रेखा से हम कितने बिंदु बना सकते हैं इसी लाइन में। ठीक है। तो अब देखो, एक बिंदु यहाँ पर हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ, यानी कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अगर लगा के चले सटा कर भी, तो कितनी बिंदु हो सकते हैं एक रेखा में, बताओ आप। ये इतने सारे बिंदु बन सकते हैं एक रेखा में। ठीक है। अगर आप कहोगे कि तो रेखा पे डिपेंड करता है कितनी लंबी है, तो लंबाई भी नहीं दी इन्होंने, अनंत मान लेंगे इसको भी, रेखा भी काफ़ी लंबी है। ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कि किसी समतल में स्थित कोई रेखा है, एक लाइन है, तो अगर हमसे पूछेगा कि कितने बिंदु हो सकते हैं, तो हम बताएंगे इसमें असंख्य या अनंत बिंदु हो सकते हैं। ये रहा ना असंख्य, तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा, असंख्य या अनंत। ठीक है ना, इसमें आ गया हमारा असंख्य। नंबर 3 की बात कर लें। गोले का तल डैश होता है। गोले का तल, गोला कैसा होता है, गोल होता है सर, देख लो बना लो, ये गोला है। ठीक है। अब इसका तल पूछ रहा है वो, तल, गोले का तल कहाँ है भाई, कहीं पे भी तल हो सकता है। जैसे गोला रखा जाएगा, मान लो इधर से रख दिया तो ये इसका तल हो गया, इधर से रख दिया ये तल हो गया, इधर से रख दिया ये तल, तो तल ही है ये सारा, है ना। तो गोले का जो तल है, जो गोले का सरफेस है, वो कैसा होगा, वेरी गुड, वक्र या कर्व। ठीक है ना। तो इसका तल कैसा होगा, वक्र, यानी भाई एक प्लेन में थोड़ी ना रखा है गोला,
ऐसे गोला घूमता हुआ होगा, जैसे ये रहा नीचे, ये रहा, ये आ गया, तो ये क्या है, कर्व ही तो बना रहा है अपने आप में, वक्र बना रहा है। तो क्या हो गया, ये इसका तल होता है वक्राकार, और ऑप्शन में क्या दे रखा है, वक्र। तो थर्ड वाले में हमारा ये आ गया। फोर्थ एंड लास्ट वन देख लेते हैं, आखिरी ये समतल में स्थित एक बिंदु से होकर। अब देखो समतल में स्थित, फिर से क्या है ये हमारा, ये बोर्ड है। अगर हम इस पर्टिकुलर बोर्ड की ही बात करें अपने, तो हमारा ये समतल है ना, प्लेन सरफेस है इसका, ठीक है। समतल में स्थित एक बिंदु से होकर डैश रेखाएं खींची जा सकती हैं। समतल में स्थित एक बिंदु से होकर, भाई एक बिंदु है ये समतल में, एक ही बिंदु की बात कर रहे हैं इस बार। ये कह रहे हैं समतल में स्थित एक बिंदु से होकर डैश रेखाएं खींची जा सकती है। मतलब कितनी रेखाएं पूछ रहा है वो, कि इस बिंदु से, अगर ये बिंदु समतल में है तो हम इससे कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। बताओ कितनी खींच सकते हैं, एक नहीं, एक तो नहीं, ज़्यादा खींच सकती हैं, दो, दो से भी ज़्यादा खींच सकती हैं। देखो कैसे, भाई एक तो ऐसे खींच दी हमने इससे मिला के, दूसरी ऐसे, तीसरी ऐसे, चौथी ऐसे, पांचवी ऐसे, छठी ऐसे, सातवीं ऐसे, आठवीं ऐसे, नौवीं ऐसे, मतलब फिर से वही खींचती ही जाएंगी, खत्म नहीं होंगी कभी भी। तो क्या आ जाएगा इसमें भी, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्या आ जाएगा इसमें भी बच्चों, सर इसमें भी आ जाएगा हमारा असंख्य या अनगिनत। समझ में आ गई। समतल में कोई बिंदु है, यदि समतल में कोई बिंदु रखा हुआ है एक, तो अगर वो पूछे कि कितनी रेखाएं इस बिंदु से होकर जा सकती हैं, अनंत रेखाएं जा सकती हैं भाई इस बिंदु से। एक ऐसे चली जाएगी, एक ऐसे, फिर एक उसके बराबर, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, कितनी भी, खत्म नहीं होंगी, कितने भी खींचते जाओ इसमें, अब स्केल लेके अनंत हो जाएंगी। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, तब तक आप इसको देख लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने कोष्ठक में सही चिन्ह तथा गलत के सामने गलत का, मतलब सही गलत वाला ही है ये। 4 कथन दे रखे हैं, पढ़ के बताना है कौन सा सही है, सही के सामने सही का निशान, गलत के सामने गलत, ठीक है। तो पहले में कह रहे हैं कागज का तल समतल है। कागज कैसा होता है, हमने देखा है कागज ऐसे ही तो होता है, ऐसे ऐसे मान लो, है ना, बनाया है कागज, कोशिश की है बनाने की, इस तरह से तो रहता है। मतलब इसमें कोई भी कर्व नहीं रहती, कोई भी वक्र बना हुआ नहीं रहता। तो कैसा होगा इसका तल, समतल होगा। वेरी गुड। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, हाँ कागज का जो तल है वह समतल होता है। तो ठीक है, बराबर होता है ना पूरा कागज, ऊपर से नीचे समान होता है, उसका जो तल होता है वो इक्वल होता है, बराबर होता है, या जो उसका सरफेस है वो प्लेन होता है, ठीक है। 3 असंरेखीय। असंरेखीय क्या होता है, जो एक रेखा में ना हो। संरेखीय मतलब एक रेखा में हो, और असंरेखीय जो एक रेखा में या एक लाइन में जो ना हो, यानी अलग अलग। 3 असंरेखीय बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। समझ लेते हैं पहले, 3 क्या बना लेते हैं, 3 असंरेखीय बिंदु। एक बिंदु यहाँ बना लिया, दूसरा यहाँ बना लिया, और 3 एक रेखा में तो नहीं है। अब ये आप कह सकते हो कि ये वाला है, तो लो इसको यहाँ बना देते हैं थोड़ा सा। अब ये एक रेखा में नहीं है बिंदु तीनों, है ना भाई, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, सीधी रेखा में तो नहीं है। सीधी रेखा में कैसे होते, 1 2 3, अगर ये होते और इसको मिला देते तो कह सकते थे कि हाँ संरेखीय हैं ये, या एक रेखा में स्थित हैं। लेकिन इनको नहीं कह सकते हम कि ये एक रेखा में है या संरेखीय हैं। तो क्या कह रहे हैं, 3 असंरेखीय बिंदुओं से असंख्य समतल। असंख्य मतलब, असंख्य कई बार आ गया पिछले क्वेश्चंस में भी, तो असंख्य मतलब अनगिनत, ठीक है ना, जिसकी संख्या ना की जा सके या अनगिनत। तो असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि इन तीनों बिंदुओं से, जो कि एक तल में नहीं है या समतल में नहीं है, अलग अलग मतलब एक रेखा में ये नहीं है, 3 असंरेखीय बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। असंख्य समतल नहीं खींचे जा सकते। देखो जब इन 3 बिंदुओं को मिलाएंगे ना हम, तो कितने तल बने, एक ही तल बना, बस ये एक त्रिभुज बन गया। इससे हम असंख्य समतल इससे हम नहीं बना सकते। तो ये हमारा कथन क्या है, गलत हो गया, ठीक है ना भाई। एक ही तो तल बन रहा है, एक ही त्रिभुज बन रहा है इससे, बस किससे, 3 असंरेखीय बिंदुओं से जब होके जा रहा है तो इससे केवल एक ही त्रिभुज बन रहा है या एक ही तल बन रहा है, असंख्य इससे समतल नहीं बनेंगे। तो ये हमारा कथन गलत है। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, समतल में स्थित 2 रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। इसको मिटा देते हैं पहले। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं समतल में स्थित 2 रेखाएं। अब देखो समतल में स्थित 2 रेखाएं, एक रेखा ये रही, समतल ही है हमारा बोर्ड, ये इसी पे ही है, और दूसरी रेखा मान लो ऐसे हो सकती है। तो जरूरी तो नहीं है कि समतल में जो भी स्थित 2 रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। तो हमारा कथन ये भी कैसा है, गलत है। क्लियर, ये भी हमारा कथन
गलत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर हो। समांतर मतलब कैसे होती हैं? जो समान दूरी पर हो या जिनका अंतर जो है एक दूसरे का डिफरेंस वो बराबर हो। कहीं से भी नापेंगे अगर उन्हें तो वो डिफरेंस बराबर आएगा। मान लो अगर इसकी जगह ये वाली होती तो हम इसको कह सकते हैं समांतर है। भाई यहाँ पे भी सेम दूरी है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। इनको कह सकते हैं हम समांतर या समान अंतर पर जो रेखाएं हों, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं? समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर, मतलब हमेशा समांतर, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए कथन क्या है? गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कमरे की दीवार का तल समतल है। कमरे की कोई दीवार होगी, सभी के घर में, हमारे घर में भी, आपके घर में भी होगी, बिल्कुल ठीक है। तो कमरे की दीवार का तल समतल है। भाई एक दीवार है, ठीक है, उसमें कोई कर्व तो नहीं होती, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं हाँ, कमरे की दीवार का जो तल है वह समतल होता है या समतल में कमरे की दीवार होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर मैं 3 लिख देता हूँ, तब तक आप इसे चेक कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें स्तंभ ए और बी में सही जोड़े का मिलान कीजिए। मतलब कॉलम ए में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं और कॉलम बी में इनको मिलाना है। जो जिसके मैच कर रही है, जो जिससे मैच कर रही है उसको सही वाले के साथ मिलाना है। मतलब इसमें 8 पॉइंट लिखे गए हैं और इधर 3 है, ठीक है ना। तो देखते हैं, इसमें पी पे लिखा हुआ है समतल, तो इनमें से जो भी चीज़ें समतल हैं वो पी की तरफ चली जाएंगी, ठीक है। क्यू नंबर पे लिखा हुआ है इसमें समतल और वक्रतल, तो समतल और वक्रतल इन 8 में से कोई सी भी है तो इधर चली जाएंगी। और यहाँ पर केवल लिखा हुआ है वक्रतल, तो जो इसमें से केवल वक्रतल वाली है वो यहाँ चली जाएगी। तो नंबर 1 पे देख लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है इसमें ग्लोब। ग्लोब कैसा होता है? गोल होता है, हमें पता ही है। समतल तो उसमें कोई बात ही नहीं होती। ग्लोब में ऐसा कुछ गोल मिलेगा। ग्लोब होता है कैसा? गोल। अब जब गोल है तो उसका जो तल है वह कैसा होगा? वेरी गुड, वक्रतल होगा। समतल तो सर कहीं से भी नहीं होगा। तो ये ग्लोब कहाँ चला गया? सर ये ग्लोब चला गया हमारा यहाँ वक्रतल वाले के पास। क्लियर है? नंबर 2, स्टील की अलमारी है ना। स्टील अलमारी कहाँ जाएगी? जैसे घर में सेफ होती है ना, सेफ कह देते हैं हम, तो उसमें भी कहीं वक्र नहीं होता। उसमें कहीं क्या नहीं होता? वक्र या कर्व सर नहीं दिखाई देता, समतल ही दिखाई देता है ना। तो स्टील की अलमारी कहाँ चली जाएगी सर? ये पी में चली जाएगी, समतल की तरफ। क्लियर है? खीरा। अब हम खीरे की बात करेंगे। खीरा किस तरह का होता है? भाई समतल तो कहीं भी नहीं दिखता, उसमें भी ऐसे कर्व ही दिखती है, पूरा ऐसे होता है, लंबा होता है, यूं करके ऐसे मान लो, इस तरीके से होता है ना खीरा। इसको मिटा देते हैं। अब खीरा ऐसे मत समझ लेना सर ने कैसा बनाया है, अभी ऐसे ही बना दिया मैंने रफली, मैं एक समझाने के लिए। तो इस तरह से होता है, मतलब कर्व होती है इसमें भी, कहीं पे भी हमें समतल दिखाई नहीं पड़ता खीरा। तो खीरा किस में आ जाएगा हमारा? सर खीरा भी आ जाएगा हमारा वक्रतल में आ जाएगा। क्लियर? लोहे का पाइप। अब लोहे के पाइप की बात कर लो। पाइप होता है ना लोहे का, वह भी कैसा होता है? उसमें भी कहीं क्या नहीं दिखती हमें? समतल तो कहीं नहीं दिखता, वो भी उसमें भी कैसा होगा? वो भी सर वो भी हमारा होगा वक्रतल। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं शंकु की। शंकु किस तरह से होता है? ऐसे होता है ना, पढ़ रखा है खूब अपने टोपी के जैसा आता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो समतल भी है और क्या है? वक्रतल भी है। तो दोनों है ये। शंकु क्या है? समतल भी आ जाएगा और ये वक्रतल भी। तो इसको इसमें क्यू वाले में मिला दिया। समतल और वक्रतल दोनों पाए जाते हैं शंकु में। श्यामपट्ट का तल। श्यामपट्ट क्या होता है? ब्लैक बोर्ड देखा है? जैसे व्हाइट बोर्ड है हमारा, ठीक है। तो कैसा है ये सरफेस? कैसा है इसका सरफेस? है प्लेन सरफेस है या समतल है। तो क्या आ जाएगा? श्यामपट्ट का तल भी कैसा आ जाएगा सर? समतल आ जाएगा केवल। तो ये कहाँ चला गया? पी में चला गया। क्लियर है? अब इसके बाद ठोस बेलन। बेलन कैसा होता है? सिलेंडर देखा है ना, देखो ऐसे इस तरह से सिलेंडर कहते हैं इसको। ये होता है हमारा क्या? बेलन। क्लियर है? तो वक्रतल भी है इसमें और समतल भी है, ठीक है। भाई वक्रतल तो ये हो गया और समतल ये हो रही है। क्लियर? तो इसको क्या कर देंगे हम? समतल और वक्रतल में जाएगा हमारा ये बेलन। क्लियर है? कांच की गोली। कांच की गोली से मतलब है इसका कंचे होता है ना, मार्बल्स, कंचे खेलते हैं बचपन में, कैसे होते हैं वो भी? ऐसे ऐसे गोल 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 पूरे गोल होते हैं वो भी। तो समतल तो इसमें भी कहीं भी नहीं होते। तो ये किस में चला जाएगा? कांच की गोली जाएगी सर वक्रतल में, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर इसमें से कोई भी समझ में ना आए तो कमेंट आप मुझे कर सकते हैं, और मैंने नंबर भी छोड़ता हूँ अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। जिसको समझ में ना आए कि सर ये कैसी चीज़ है, क्या बन गया, तो पूछ सकते हैं। वैसे तो इतना सिंपल है और मैं इतने आसान तरीके से बता रहा हूँ, भूल नहीं पाएंगे और समझ में आ रहा होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्लियर? तो एक बार सब चेक कर लो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहे हैं इसमें? ठोस बेलन में कितने समतल और कितने वक्रतल होते हैं? ठोस बेलन में, ठोस बेलन पहले देख लेते हैं कैसे होता है। ठोस बेलन इंग्लिश में कहते हैं इसको सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर जैसा ही होता है कुछ कुछ, ये हमारे घर वाला सिलेंडर होता है ना जैसे,
तो ये देख लो, चलो ठीक, ठोस बेलन की बात कर रहे हैं ये। इस तरीके का होता है बेलन या सिलेंडर, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, ठोस बेलन में, ठोस है पूरा ये, है ना, ठोस बेलन में कितने समतल और कितने वक्रतल होते हैं। कितने समतल, समतल मतलब प्लेन, और वक्रतल मतलब कर्व। तो अब देखो इसमें कितने वक्र दिख रहे हैं आपको इसमें और कितने समतल दिख रहे हैं। अब ये ऐसे होता है पूरा ऐसे गोल, रोलर होता है ना, आपने देखा होगा, जैसे रोलर जो होता है वो ऐसे गोल गोल घूमता रहता है ना, गोल, और ठोस भी रहता है वो, तो उसको समझ लो आप बिल्कुल वो सिलेंडर होता है या बेलन होता है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इसमें ये वाला जो पार्ट है इसका, ये ऐसे घूमता है ना, यूं 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 करके ऐसे, तो ये मान लो ये होता है हमारा वक्र। ये वाला जो इसका पार्ट है, ये वाला, ये जो पार्ट है इसका, ये सारा, ये कैसा होता है, किस फॉर्म में होता है ये वाला पूरा पार्ट, ये होता है वक्र की फॉर्म में या कर्व के रूप में, ठीक है। तो कितना हो गया इसमें वक्र, कितना हो गए सर, इसमें हो गया एक वक्र, एक वक्रतल, या एक क्या हो गया इसमें, एक हो गया इसमें हमारा कर्व, ठीक। और अब हम इसमें पूछ रहा है समतल, समतल मतलब समांतल, एक ये समांतल हो गया ऊपर वाला, ठीक है, और ये ऊपर वाला हो गया समांतल, और ये नीचे वाला। तो समांतल कितने हो गए इसमें, या समतल हो गए सर, इसमें दो हो गए। क्लियर है, ये समतल है और एक दूसरा समतल ये है, या प्लेन सरफेस है इसका, ठीक है, एक ये और एक ये। तो दो समतल होते हैं किसमें, बेलन में, और एक होता है हमारा इसमें वक्रतल। यही इसका आंसर है, सॉल्यूशन है। क्लियर है, नोट कर लो एक बार, इसे चेक कर लो, मैं नेक्स्ट लिख देता हूं तब तक। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, समतल के 3 गुण बताइए। ये समतल है, हमारा बोर्ड जो है समतल ही है, तो कह रहे हैं इनके लगभग, या पेज हो, कोई पेपर हो, उसके क्या करें 3 गुण, प्रॉपर्टी बतानी है इसकी, वो भी 3। तो क्या कह सकते हैं भाई, नंबर 1 तो हम कह लो कि समतल का, हम कोई भी समतल हो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, है ना। समतल का हम क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल। आप लिख लेना इसको पूरा, हम समतल का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 2, जब क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं तो परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं हम इसका, समतल का हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। और नंबर 3, मतलब हमने भी पढ़ा ही था, समतल में अगर कोई एक बिंदु है तो उससे हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। समतल में एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती हैं, अनगिनत या असंख्य, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसमें, समतल में स्थित, मार्कर ले लेता हूं दूसरा, क्या कह सकते हैं हम, समतल में स्थित किसी बिंदु से असंख्य रेखाएं, खींची जा सकती हैं। क्या होगा ये, इन्होंने पूछा था समतल के 3 गुण बताइए, हमने बता दिए। क्या बताए सर, पहला ये कि सर हम समतल का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना, और नंबर 2 परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं, और नंबर 3 सर समतल में स्थित किसी बिंदु से हम असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसके तीनों गुण हो गए। चेक कर लो एक बार इसे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखता हूं मैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। इसमें कह रहे हैं समतल वाली वस्तु और वक्रतल वाली वस्तुओं के 4 उदाहरण लिखने। भाई जो हम दैनिक जीवन में अपने यूज़ करते हैं या देखते रहते हैं हम, 4 वस्तुएं समतल की लिखनी है और 4 ही लिखनी है हमें वक्रतल की, ठीक है। जिसका प्लेन सरफेस हो तो समतल, और जिसका कर्व हो वो वक्रतल, ठीक है। तो समतल क्या हो सकता है, देखो नंबर 1 समतल पे हम क्या लिख देंगे, पेपर लिख देंगे, पेज, है ना, कागज लिख देते हैं, कागज, और स्केल या पटरी समतल होती है वो भी, है ना, स्केल या पटरी। और क्या हो सकता है, दीवार हो सकती है, दीवार हो सकती है, और क्या, श्यामपट्ट हो सकता है, या ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट। क्लियर है, 4 चीज़ें ये तो हो गई। अब वक्रतल की, मतलब जिसमें कर्व हो या जिसमें वक्र हो, चारों समझ में आ गई ना। ये देखो, इसमें से कोई भी वक्र के आकार की नहीं होती है, जिसमें कोई भी कर्व नहीं होती इन चारों में से। देख लो, कागज होता है, प्लेन सरफेस होता है कागज का भी,
स्केल या पटरी, हमने देखा ना स्केल, उसमें भी कहीं कर्व नहीं होती या वक्र नहीं होता कहीं भी। दीवार, दीवार का एग्जाम्पल पहले भी आ चुका है, घरों में सबके दीवार होती है, उसमें देख लेना कभी भी ऐसे घुमा के थोड़ी ना होती है, हालांकि बना देते हैं उसको भी, लेकिन अगर प्लेन दीवार की बात करें हम, ठीक है, तो कैसी मानी जाती है वो मानी जाती है हमारी समतल। क्लियर। श्यामपट या ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड भी आपने देखा कहीं कर्व नहीं होती, उसमें भी प्लेन होता है चारों तरफ से। क्लियर। अब बात कर लेते हैं वक्रतल की, जिसमें वक्र हो। वक्रतल में हमने पढ़ा था भी खीरा, खीरा देखा ना, मैंने बताया था आपको बनाकर भी, खीरा, ठीक। और इसमें क्या हो सकता है, ग्लोब हो सकता है, ग्लोब, इसमें भी वक्र होता है, कहीं से भी क्या नहीं होता, समतल या उसका प्लेन सरफेस नहीं होता, ना ग्लोब का ना खीरे का। तीसरा क्या हो सकता है, गेंद हो सकती है, बच्चों के खेलने की बॉल हो सकती है, उसमें भी कहीं भी क्या सरफेस उसका प्लेन नहीं होता, समतल नहीं होता। और यहाँ पर क्या हो सकती है, एक और हो जाएगा कांच की गोली या कंचे, है ना, कांच की गोली या कंचे, इसमें भी कहीं समतल नहीं होता। तो ये चार चार उदाहरण जो हम दैनिक जीवन में अपने आसपास देखते रहते हैं या यूज़ भी कर लेते हैं, इनमें से बहुत सारे। तो ये चार उदाहरण समतल के और ये चार वक्रतल के। तो एक्सरसाइज जो हमारी बच्चों 7A है ये ख़त्म कर दी हमने। अब इससे रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो अलग से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर छोड़ा हुआ है, आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं मुझे और बता सकते हैं अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत या परेशानी है। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, धन्यवाद।